वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि भारत, इसराइल और पीडीएम एक ही तिकोन के तीन रुख हैं। पीडीएम का बयानिया मुल्क दुश्मन अनासर की तायद कर रहा है। इसी इत्तेहाद के एक लीडर उवैस नूरानी ने जलसे के स्टेज से आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया है, जिसकी मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज ने कहा कि सजा याफ्ता मरियम नवाज को सवालात पूछने का कोई हक नहीं। उन्होंने 4 साल से एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि लंदन के फ्लैट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए और वो पैसे कैसे पाकिस्तान से बरतानिया भेजे। शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क लूटने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। जो बनारसी ठगों का टोला बलूचिस्तान में जिसने अपना पड़ाव डाला है, उनको बजाय इसके कि वो झूठ फरेब की बातें करते, तो ये एक बड़ा नादिर मौका था उनके लिए कि वो इस जलसे को नामूस रिसालत के जलसे में तब्दील कर लेते और उनकी तकारीर सिर्फ मज़म्मती तकारीर होनी चाहिए थी, जो कि एक इतने बड़ी हस्ती जो कि हमारे मुसलमानों के लिए कितनी अहमियत रखती है उस पे बात करते। उन्होंने वाजबी सा जिक्र तो किया। बहरहाल मैं यही बात यकीन से कहता हूँ कि जो जलसे के शुरका थे उनके भी वही जज्बात हैं जो मेरे और आपके हैं। उसके बाद जो तकारीर हुई, जो अब तक हम सुन चुके हैं, मुझे तो शायद मौका मिला नहीं, लेकिन जो तकारीर हुई जिसमें ख़ास तौर पर एक ऐसे शख्स की तकरीर जो कि इस मुल्क से अदालतें उसको मफरूर करार दे चुकी हैं, उसने एक ऐसा अटैक किया हमारे इदारों पर और ख़ास तौर पे पाक फ़ौज पर। ये वही पाक फ़ौज है जिसने कि पिछले 19 साल से जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, जिसमें हज़ारों जवान शहीद हुए हैं और जिन्होंने इस मुल्क को न तो सीरिया बनने दिया, न लीबिया बनने दिया, न इराक बनने दिया, न अफगानिस्तान बनने दिया। एक शख्स जिसका नाम नवाज शरीफ है, जिसका कि सियासी सफ़र हम सब उससे वाकिफ़ हैं, आज उसने पराई सरजमीन पर हमारे फ़ौज पे हमला किया, उसके बारे में गलत बातें की। तो ये जो बातें कर रहे हैं, ये क्या जाहिर करता है? जब हम कहते हैं कि इनके पीडीएमए के एजेंडे में और हमारे जो दुश्मन हैं, जिसको कि मैं ये कहूँगा कि जो एक्सिस ऑफ ईवल है, जो तिकोन है, उसका तीसरा हिस्सा हमें मिल नहीं रहा था, वो आज मिल गया। वो है इजराइल, इंडिया और पीडीएमए। और उसकी वजह भी मैं बताता हूं कि इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से एक ऐसा शख्स जिसकी कोई सियासी या जमाती हैसियत नहीं है, शायद उसका नाम उवैस नूरानी है, उसने आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया। न तो वो इस इलाके का है और न उसको इस किस्म की बात करनी चाहिए थी। ये तो हमारे दुश्मन ये बात करते हैं, ये तो कोई पाकिस्तानी ये बात नहीं करता कि बलूचिस्तान को आज़ाद करो। बिल्कुल हम पाकिस्तान को आज़ाद करेंगे इन चोरों उचक्कों से, इन रहनुमाओं से जो कि सियासत के भेस में इस मुल्क के वसाइल को लूटते हैं, अपने ज़ाती मफादात के लिए पूरे इदारों को दांव पे लगाते हैं। जब इनकी हुकूमत होती है उस वक्त हर चीज़ ठीक हो रही होती है, इदारे ठीक काम कर रहे होते हैं, और जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो ये फिर
ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں، ہر وہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں جس سے کہ اس ملک کو نقصان پہنچے۔ مریم بی بی جو باتیں کر رہی تھیں ان میں اخلاقی جواز کیا ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا اور سوالات پوچھنے کا؟ سوالات کے جواب تو آپ نے دینے ہیں، آپ کے والد صاحب نے دینے ہیں۔ آپ کو تو عدالت نے کنوکٹ کیا ہے، آپ تو ضمانتوں پر ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں سے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے تو صرف 2 سمپل سوال کے جواب دینے تھے پچھلے 4 سالوں سے جو کہ آپ نہیں دے رہے، اور یہ تھی کہ یہ اثاثے کیسے بنائے اور باہر کیسے پیسے بھیجے۔ اتنے سے سمپل 2 سوال ہیں، بجائے اس کا کہ اس کا جواب دیں انہوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ اب یہ انقلابی بن گئے ہیں، نظریاتی بن گئے ہیں، اب ان کو ہر چیز جمہوریت اپنی تشریح کرنا چاہتے ہیں، عدالتوں کے فیصلے اچھے یا برے ان کی تشریح کے تابع ہوں۔ یہ اس طرح ہو نہیں سکتا، بیکاز آپ کا ملک اس وقت ایک ایسے لیڈر کے پاس ہے، ایک ایسے لیڈر کی رہنمائی میں چل رہا ہے جس کا بنیادی مقصد سیاست میں آنے کا یہی تھا کہ اس ملک جس کے کیا اتنا پوٹینشل ہے اس کو ان مفاد پرست، کرپٹ اور نااہل لوگوں سے، لیڈروں سے نجات دلانا تھا۔